हमें इसी बात का दुख है, इसी बात का जो है कष्ट है कि जो हमारे सैनिक जब सरहदों पे लड़ते हैं तो हमारा सैनिक पूछते हैं, मैं भी टीवी पे डिबेट एक दो बार जब मैंने देखी तो वो पूछते हैं कि जो बॉलीवुड है ये अपनी दोस्ती निभा रहा है, अपना प्यार, अपना आर्टिस्ट का जो एक प्यार है वो पाकिस्तान को दिखा रहा है, चाइना को दिखा रहा है। क्रिकेट जो है वो गले लग रहे हैं, क्रिकेटर्स जो हैं उनके गले लग रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं। तो क्या मेरी सिर्फ दुश्मनी है क्या, और पूरे भारत की किसी की दुश्मनी नहीं है क्या? पाकिस्तान मैचेस नहीं होने चाहिए। इसी के करके, इसी चीज को लेके हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है कॉल तेजस, कि क्या एक सैनिक की भावना होती है जब वो सरहदों पे रुकता है, तो उसका जो मनोबल होता है, कैसे जो भारतीय हैं वो कैसे मनोबल गिरता है उस सैनिक का जब आप पीछे से ऐसी बातें करते हैं। आप नेशनल एंथम पे खड़े नहीं होना चाहते, आप जो है वो जब हमारे सोल्जर्स वहाँ पे बहादुरी से लड़ रहे हैं, आप उनकी जो शौर्य है, उनकी जो वीरता है, आप उस पर क्वेश्चन करते हैं कि जो स्ट्राइक तो हुई नहीं, वो भग लिए वहाँ से। आप अपशब्द उनके लिए यूज़ करते हैं कि वो जो हैं वो वहाँ पे पिटे हैं, उनकी ये दुर्दशा हुई है। इस तरह की बातें करने से पहले कितनी गैर जिम्मेदार बातें होती हैं, उन्हीं बातों को दर्शाती हुई ये फिल्म है तेजस। और क्यों ये महत्वपूर्ण है, ये आपको 27 अक्टूबर को आई थिंक जरूर हॉल में जाना चाहिए, तेजस को जरूर देखना चाहिए और फिर बात बनेगी। लेकिन सवाल आपके लगातार हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या फिर अमन, मैचेस, फिल्म, कलाकार इधर से सरहद से उधर या उधर से इधर नहीं आने चाहिए? जब भी हमारे डिफेंस लाइंस पे हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको कतई भी परेशानी अगर वो लोग कर रहे हैं, कतई भी, हम लोगों को यहाँ पे उनको हर तरीके से बॉयकॉट कर देना चाहिए, चाहे वो उनकी वस्तुएं हों, चाहे वो उनकी इकोनॉमी को, क्योंकि उनका जो बंदे हैं जिनको आप चीज़ें खरीद रहे हैं, वो टैक्स से गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तानियों को तो कोई और ही भेजते हैं वेपन्स, बट यूजुअली उस टैक्स से जो है वो वेपन खरीदते हैं, जिससे हमारे घर के जो है वो बच्चे हैं उनका खून वहाँ पे बहता है, हमारी सेना वीक होती है। तो ये माइक्रो लेवल पे जो है इस चीज़ की आपको वैल्यू होनी चाहिए और इतनी थिंकिंग होनी चाहिए। किसी के बताने की या बोलने की बात नहीं है कि टिकटॉक बैन करो या ऐसी बातें मत करो या इररिस्पॉन्सिबल बात मत करो, बिकॉज ये सब बातें हमारे सैनिकों के पास पहुंचती है जब अभी तो क्रिकेट मैच होगा, सारी पूरे दुनिया के लोग उसको देखने के लिए जुटेंगे, तो पूरी दुनिया उसको देखेगी, और उस समय तो सब भूल जाते हैं, सिर्फ मैच ध्यान में रहता है। आई थिंक अभी पाकिस्तान की सरहदों पे जो है अभी एक तरह से आई डोंट सी इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट राइट नाउ गोइंग ऑन, आई एम नॉट श्योर। तो ये तो अच्छा है ना कि अगर ना हो, न्यूट्रल है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि इस दौरान अगर मैचेस हो रहे हैं, आई डोंट सी एनी हार्म। सहूलियत के साथ हो सकता है। यस, क्योंकि अगर इफ दे बिहेव देन दे शुड आल्सो बी अप्रिशिएटेड फॉर देयर एक्टिविटीज, क्योंकि पाकिस्तान तो एक टेररिज्म का गढ़ है। अगर वो टेररिस्ट को किसी तरह पनाह से देता है, पनाह या उनको डिस्करेज करे कि ऐसा मत करो, हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन हो रही है या हमारी बदनामी हो रही है या हमें प्रेशर पड़ रहा है, देन वी कैन इनकरेज देम विद प्लेइंग सम काइंड ऑफ मैचेस और थिंग्स लाइक दैट। ये तो कोई डिप्लोमेसी है, मुझे इसका कुछ इतना पता नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि जैसे ही हमारी सीमाओं पे टेंशन बढ़ता है, हर एक नागरिक को, मैं तो यहाँ तक मैंने बहुत पहले कहा था कि हम जो भी जितने भी एक तो लेज़ी लोग और नंबर 2 गैर जिम्मेदार लोग हैं, वो सब से छुटकारा मिल जाएगा अगर हर बच्चे को ग्रेजुएशन या उसके बाद में 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। जब वो कहती है ना मिलिट्री ट्रेनिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन। यस, जस्ट फॉर द लाइफ डिसिप्लिन एंड टू अंडरस्टैंड। अब आप देखिए इजराइल में जो हो रहा है, जिस तरह की वहाँ पे हर एक बंदा जो है वहाँ पे मिलिट्री ट्रेंड है, तो क्या उनको देश के और भारतीयता के या दुनिया दो तरफ बटी हुई नजर आ रही है, कुछ हमास की तरफ, कुछ इजराइल की तरफ। देखिए भारत का जो स्टांस है वो हमेशा ह्यूमैनिटी की तरफ ही रहा हुआ है। अलीगढ़ में कुछ लोगों ने मार्च भी निकाला हमास, वो तो मैंने आपको कहा हुआ है कि जो लोग इस तरह से दिखते हैं, इस देश में रह के जो है इस तरह की गतिविधियां करते हैं, वो आप भूल जाइए कि अगर वो हमास में भी रहते होते ना, तो वहाँ भी वो लोग गद्दारी होते। वो किसी के नहीं है, वो अपने माँ बाप के नहीं है।
that is the fundamental characteristic of their character. अगर आप वफादार हैं तो आप, अगर मैं पाकिस्तानी मिलिट्री में होती तो क्या मैं उनके लिए वफादार नहीं होती? खुद सोचिए, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। पता नहीं मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है कि बार इम्तिहान लेंगी आप? लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में होती तो क्या मैं उनके लिए वफादार नहीं होती? बिल्कुल होते, डेफिनेटली। मैं तो यहाँ भी है वो तो मेरा कैरेक्टर है ना, आप वो समझिए। आपने एक फाइटर से स्ट्राइक करा दिया और ऐसे सवाल कंटिन्यू करते रहेंगे तो जो स्ट्राइक ही मिलता है।